पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने सीमा पर शांति और सहयोग पर जोर दिया। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बदल रही है, भारत चीन को साथ आना जरूरी है। पीएम मोदी ने रिश्तों को आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाने की बात कही। दोनों नेताओं के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। ये मुलाकात तब हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाया है और अब यूरोपीय देशों से भी ऐसा ही करने का आग्रह कर रहा है। भारत ने इसे अनुचित बताया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथी भारत और ड्रैगन चीन की दोस्ती। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ समिट के दौरान 1 घंटे लंबी द्विपक्षीय वार्ता की। जिनपिंग ने भारत चीन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीतियों के बीच दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा विवाद और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के सामानों पर टैरिफ दोगुना कर दिया है। ये बैठक दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की एक नई दिशा दे सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम उम्मीदवार बताया। इस खुले ऐलान से सियासी गलियारों में हलचल है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी का समर्थन करेगी या महागठबंधन में सीएम पद को लेकर नया सस्पेंस शुरू होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार उनकी नीतियों की नकल कर रही है क्योंकि उनके पास खुद का कोई विजन नहीं है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। इसके साथ ही आइए अब आगे की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के चीन दौरे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने 10 पॉइंट में चीनी चाल की क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा कि चीन पर भारत की बढ़ती निर्भरता से हमारे उद्योग और रोजगार खत्म हो रहे हैं। अखिलेश ने सीएम योगी को भी घेरा और पूछा कि चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने बुलडोजर वाले योगी से इस पर जवाब मांगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के आत्मनिर्भर और स्वदेशी के नारे खोखले हैं क्योंकि चीन से आयात बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में होगा। राहुल गांधी गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक 4 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम को गांधी से अंबेडकर थीम पर रखा गया है। इसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सहित अन्य महागठबंधन नेता भी शामिल होंगे। अब नजर डालते हैं अगले अपडेट पर। भारत ने जुलाई में यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई किया। हर दिन 2700 टन से ज्यादा डीजल भेजा गया। ये तब हुआ जब अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया था। इससे रूस और यूक्रेन दोनों से भारत के अच्छे रिश्तों का पता चलता है। अब एक नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम और ताजा फैसलों पर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने महिला जजों की कम संख्या पर चिंता जताई है। एक प्रस्ताव पास कर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और त्रिपुरा जैसे 4 हाईकोर्ट में एक भी महिला जज नहीं है। एसोसिएशन ने इसे चिंताजनक बताते हुए और महिला जजों की नियुक्ति की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने मजाकिया लहजे में कहा कि आवारा कुत्तों पर सुनाए गए फैसले ने उन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो आवारा कुत्तों और इस केस को उन्हें सौंपने के लिए चीफ जस्टिस का धन्यवाद करते हैं। अगस्त 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले हैं, जो पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी बिकवाली है। ये जुलाई में हुई निकासी से लगभग 2 गुना है। मुख्य कारणों में बढ़ते हुए अमेरिकी टैरिफ, भारतीय शेयर बाजार का ऊंचा मूल्यांकन, कुछ कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे और रुपए की कमजोरी शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम वैश्विक और घरेलू दोनों वजहों का नतीजा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 सितंबर को शेयर बाजार में बड़े मूवमेंट की उम्मीद है। बाजार की चाल 5 अहम फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जानना जरूरी है। विदेशी निवेश, ग्लोबल संकेत और कंपनियों के नतीजों से बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है। इधर टैरिफ तनाव के बीच 1 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में तेजी आई। 24 कैरेट सोने का भाव 1,04,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 96,200 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आइए अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभा सेतु पोर्टल की सराहना की। ये पोर्टल उन युवाओं के लिए है जो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं के सभी चरण पार कर लेते हैं लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाते। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10,000 से अधिक ऐसे प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का डेटा बैंक उपलब्ध है। निजी कंपनियां इस पोर्टल से इन युवाओं की जानकारी लेकर उन्हें सीधे नौकरी दे सकती हैं। इस पहल से सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बच रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के एक कृत्य के बाद बैठक छोड़कर चले गए। पाकिस्तान ने अपने एक नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताकर दिखाया था। इसी हरकत के बाद अजित डोभाल ने बैठक छोड़ी और पाकिस्तान के इस गलत कृत्य का विरोध किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने और मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने के लिए थी। राय ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितंबर 2025 से कई नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इनमें आयकर रिटर्न ITR भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS चुनने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ गई है। इसके अलावा LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, चांदी की हॉल मार्किंग का नया नियम, SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव और ATM से पैसे निकालने पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी शामिल है। इंडिया पोस्ट की रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा अब स्पीड पोस्ट में मिला दी जाएगी। आइए अब खबरों का रुख बदलते हैं। राजस्थान के 29 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। जयपुर में देर रात तेज बारिश हुई, जबकि जोधपुर में 4 इंच तक पानी बरसा। उदयपुर में तेज बहाव के कारण गाड़ियां बह गईं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर मारकंडा नदी में बाढ़ से कई गांव अलर्ट पर हैं। खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और वे ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला और कैथल जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। आइए अब खबरों का रुख बदलते हैं। दोस्तों, MS धोनी को BCCI से हर महीने 70,000 रुपए पेंशन मिलती है। धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। अब वो सिर्फ IPL खेलते हैं, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 2025 सीजन के लिए 4 करोड़ रुपए की सैलरी दी है। आपको बता दें कि BCCI रिटायर खिलाड़ियों को पेंशन देता है। इसमें टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को ज्यादा रकम मिलती है। इसी नियम के तहत धोनी को हर महीने 70,000 रुपए मिलते हैं। धोनी की नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। उन्होंने भारत को 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या के बाद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा, क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं। केजरीवाल ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में इस समय 3 बड़े मुद्दे हैं: व्यापार और टैरिफ, रूस से कच्चे तेल की खरीद और पाकिस्तान मामले पर अमेरिकी हस्तक्षेप। उन्होंने साफ किया कि भारत अपनी लक्ष्मण रेखाओं पर अडिग है और किसानों व छोटे उत्पादकों के हितों के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका द्वारा डाले जा रहे दबाव पर जयशंकर ने कहा, अगर आपको भारत से तेल खरीदने में परेशानी है तो न खरीदें, ये हमारा राष्ट्रीय और वैश्विक हित है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे से रिटायरमेंट की खबरों पर अब BCCI का बड़ा बयान आया है। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के रिटायरमेंट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने अफवाहों पर रोक लगाते हुए बताया कि फिलहाल न तो विराट और न ही रोहित ने रिटायरमेंट की कोई जानकारी बोर्ड को दी है, यानी फैंस को अभी इंतजार करना होगा। क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से चौंकाने वाली खबर। सांता क्रूज इलाके में एक कथित तांत्रिक ने 32 वर्षीय महिला से रेप किया। महिला पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होकर बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए उसके पास पहुंची थी। अनुष्ठान के बहाने आरोपी ने महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ BNS और अंधविश्वास निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर। GST दरों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में GOM ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 12% और 28% वाले GST स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत केवल 2 दरें होंगी, 5% और 18%। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी।